राहुल गांधी ने बतौर एलओपी जब संसद में अपना पहला ओजस्वी भाषण दिया था ना, ओजस्वी, जिसमें हिंदुओं को हिंसक कहा था, क्योंकि ओजस्वी भाषण के लिए हिंदुओं को हिंसक कहना जरूरी होता है। बहरहाल तो पहला भाषण दिया ना, तो अभय मुद्रा दिखाते हुए कहा था कि कांग्रेस किसी से डरती नहीं है, अभय मुद्रा। लेकिन आज ये देखिए, ये इसे भय मुद्रा कहते हैं। आप ये जो जा रहे हैं ना सारे सांसद छोड़कर, इसे भय मुद्रा कह सकते हैं। मतलब पूरे विपक्ष ने जो किया उसे विपक्ष की भय मुद्रा बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी ये पूछ रही है कि डरो मत, डरो मत, डरो मत का नारा देने वाले राहुल गांधी क्या मोदी के भाषण से इतना डर गए, या सच का सामना करने से इतना डर गए कि पूरी पार्टी समेत संसद से भाग गए? मतलब मोदी जी का भाषण नहीं सुन पाए? मतलब क्यों मैं इस 24 घंटे में उनकी अभय मुद्रा भय वाली मुद्रा में बदल गई? पूरे विपक्ष में इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद के उठाए सवालों पर, आप सोचिए, नीट पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, एमएसपी पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, अग्निवीर पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, इस पर नहीं बोलते, मणिपुर पर नहीं बोलते। आज मणिपुर पर भी बोला, नीट पर भी बोला, एमएसपी पर भी बोला, सारे सवालों के जवाब दिए। लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो रण छोड़, मोदी के हमले ताबड़तोड़, विपक्ष रण छोड़। मतलब सवालों पर प्रधानमंत्री का जवाब सुनने के लिए कोई नहीं था वहां पर, भाग गए, सब छोड़ गए। बीजेपी कह रही है भाग गए। राहुल गांधी जिस अभय मुद्रा की बात कर रहे थे वो अचानक इंडी की भय मुद्रा में क्यों बदल गई, आप इसकी बात करें। दरअसल बीजेपी को ना राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ ऐसी बातें कहने का मौका इसलिए मिला क्योंकि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होते ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। कल की तरह आज भी विपक्ष ने प्रधानमंत्री का भाषण के दौरान हंगामा किया, लेकिन प्रधानमंत्री हंगामे से विचलित नहीं हुए। तो कुछ देर बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आज भी 2 घंटे 10 मिनट तक मतलब चिल्लाते रहते। कल तो प्रधानमंत्री ने पानी भी पिला दिया था। आज जल्दी छोड़ दिया विपक्ष ने मैदान। विपक्ष की इसी हरकत से नाराज सभापति ने कहा कि विपक्ष सदन छोड़कर नहीं, मर्यादा छोड़कर गया है, और विपक्ष ने उन्हें नहीं पीठ दिखाई, संविधान को पीठ दिखाई है। राहुल गांधी जब खुद 100 मिनट तक भाषण देते रहे, 100 मिनट तक बोलते रहे राहुल गांधी, किसी ने शोर शराबा हंगामा किया? सत्ता पक्ष ने कोई शोर शराबा हुआ, कोई हंगामा हुआ? कोई हंगामा नहीं हुआ। एक भी सांसद वेल में नहीं आया। बीजेपी में मोदी और अमित शाह ने आपत्ति जरूर जाहिर की, उनकी कुछ बात, एक एक वाक्य बोला, फिर वो बोलकर बैठ गए कि हिंदुओं को हिंसक कहना शोभा नहीं देता। उसके बाद वो अपनी चेयर पर बैठ गए। उनका पूरा भाषण 100 मिनट तक देश ने सुना, किसी ने कोई हंगामा नहीं किया। इतना नहीं, पूरे विपक्ष ने 3.5 घंटे तक बिना हंगामे के सरकार पर सवाल उठाए, सरकार पर आरोप लगाए। कोई हंगामा नहीं मचा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब विपक्ष के सवालों आरोपों का जवाब देना शुरू किया तो तस्वीरों में देख रहे हैं, आप देख भी सकते हैं कि राहुल गांधी ने विपक्ष की, देखिए, सांसदों को वो खुद उकसाते हुए नजर आए। वो खुद वेल में जाने के लिए बोलते हुए नजर आए, वो उकसाते हुए नजर आए कि जाओ वेल में जाओ, हंगामा करो। ये सब खुद राहुल गांधी करते हुए नजर आए। खुद बोल रहे थे, 100 मिनट बोले। लेकिन जब मोदी जी या तो सुनने की हिम्मत नहीं है तो सवाल क्यों आपने ऐसा किया? या तो आप अपनी ताकत का एहसास कराना चाह रहे हैं कि अब हमारे नंबर्स बढ़ गए, हम संसद चलने ही नहीं देंगे, हम संसदीय प्रणाली का मजाक बना देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। या तो आप अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, या मोदी को सुनने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि मोदी नीट पर भी बोले, एमएसपी पर भी बोले, मणिपुर पर भी बोले। विपक्ष के सांसदों को हंगामा मचाने के लिए खुद क्यों उकसाया राहुल गांधी ने? यह हंगामा इसलिए था कि मोदी मतलब विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दे रहे थे। शायद इसी से बुरी तरह से तिलमिलाए राहुल गांधी ने मोदी का भाषण रुकवाने के लिए ना मतलब हंगामा मचाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने बतौर एलओपी जब संसद में अपना पहला ओजस्वी भाषण दिया था ना, ओजस्वी, जिसमें हिंदुओं को हिंसक कहा था, क्योंकि ओजस्वी भाषण के लिए हिंदुओं को हिंसक कहना जरूरी होता है। बहरहाल तो पहला भाषण दिया ना, तो अभय मुद्रा दिखाते हुए कहा था कि कांग्रेस किसी से डरती नहीं है, अभय मुद्रा। लेकिन आज ये देखिए, ये इसे भय मुद्रा कहते हैं। आप ये जो जा रहे हैं ना सारे सांसद छोड़कर, इसे भय मुद्रा कह सकते हैं। मतलब पूरे विपक्ष ने जो किया उसे विपक्ष की भय मुद्रा बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी ये पूछ रही है कि डरो मत, डरो मत, डरो मत का नारा देने वाले राहुल गांधी क्या मोदी के भाषण से इतना डर गए, या सच का सामना करने से इतना डर गए कि पूरी पार्टी समेत संसद से भाग गए? मतलब मोदी जी का भाषण नहीं सुन पाए? मतलब क्यों मैं इस 24 घंटे में उनकी अभय मुद्रा भय वाली मुद्रा में बदल गई? पूरे विपक्ष में इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद के उठाए सवालों पर, आप सोचिए,
नीट पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, एमएसपी पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, अग्निवीर पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, इस पर नहीं बोलते, मणिपुर पर नहीं बोलते। आज मणिपुर पर भी बोला, नीट पर भी बोला, एमएसपी पर भी बोला, सारे सवालों के जवाब दिए। लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो रण छोड़, मोदी के हमले ताबड़तोड़, विपक्ष रण छोड़। मतलब सवालों पर प्रधानमंत्री का जवाब सुनने के लिए कोई नहीं था वहां पर, भाग गए, सब छोड़ गए। बीजेपी कह रही है भाग गए। राहुल गांधी जिस अभय मुद्रा की बात कर रहे थे वो अचानक इंडी की भय मुद्रा में क्यों बदल गई, आप इसकी बात करें। दरअसल बीजेपी को ना राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ ऐसी बातें कहने का मौका इसलिए मिला क्योंकि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होते ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। कल की तरह आज भी विपक्ष ने प्रधानमंत्री का भाषण के दौरान हंगामा किया, लेकिन प्रधानमंत्री हंगामे से विचलित नहीं हुए। तो कुछ देर बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आज भी 2 घंटे 10 मिनट तक मतलब चिल्लाते रहते। कल तो प्रधानमंत्री ने पानी भी पिला दिया था। आज जल्दी छोड़ दिया विपक्ष ने मैदान। विपक्ष की इसी हरकत से नाराज सभापति ने कहा कि विपक्ष सदन छोड़कर नहीं, मर्यादा छोड़कर गया है और विपक्ष ने उन्हें नहीं पीठ दिखाई, संविधान को पीठ दिखाई है। राहुल गांधी जब खुद 100 मिनट तक भाषण देते रहे, 100 मिनट तक बोलते रहे राहुल गांधी। किसी ने शोर शराबा हंगामा किया? सत्ता पक्ष ने कोई शोर शराबा हुआ, कोई हंगामा हुआ? कोई हंगामा नहीं हुआ। एक भी सांसद वेल में नहीं आया। बीजेपी में मोदी और अमित शाह ने आपत्ति जरूर जाहिर की, उनकी कुछ बात, एक वाक्य बोला, फिर वो बोलकर बैठ गए कि हिंदुओं को हिंसक कहना शोभा नहीं देता। उसके बाद वो अपनी चेयर पर बैठ गए। उनका पूरा भाषण 100 मिनट तक देश ने सुना, किसी ने कोई हंगामा नहीं किया। इतना नहीं, पूरे विपक्ष ने 3.5 घंटे तक बिना हंगामे के सरकार पर सवाल उठाए, सरकार पर आरोप लगाए। कोई हंगामा नहीं मचा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब विपक्ष के सवालों आरोपों का जवाब देना शुरू किया तो तस्वीरों में देख रहे हैं, आप देख भी सकते हैं कि राहुल गांधी ने विपक्ष की, देखिए सांसदों को वो खुद उकसाते हुए नजर आए, वो खुद वेल में जाने के लिए बोलते हुए नजर आए, वो उकसाते हुए नजर आए कि जाओ वेल में जाओ, हंगामा करो। ये सब खुद राहुल गांधी करते हुए नजर आए। खुद बोल रहे थे, 100 मिनट बोले। लेकिन जब मोदी जी या तो सुनने की हिम्मत नहीं है तो सवाल क्यों आपने ऐसा किया? या तो आप अपनी ताकत का एहसास कराना चाह रहे हैं कि अब हमारे नंबर्स बढ़ गए, हम संसद चलने ही नहीं देंगे, हम संसदीय प्रणाली का मजाक बना देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। या तो आप अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, या मोदी को सुनने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि मोदी नीट पर भी बोले, एमएसपी पर भी बोले, मणिपुर पर भी बोले। विपक्ष के सांसदों को हंगामा मचाने के लिए खुद क्यों उकसाया राहुल गांधी ने? यह हंगामा इसलिए था कि मोदी मतलब विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दे रहे थे। शायद इसी से बुरी तरह से तिलमिलाए राहुल गांधी ने मोदी का भाषण रुकवाने के लिए ना मतलब हंगामा मचाना शुरू कर दिया।